बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रिज के दरवाजों पर मैग्नेटिक स्ट्रिप क्यों लगाई जाती है? या क्या आप ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां बच्चियों की पैदाइश पर दरख्त लगाए जाते हैं, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 111? और क्या आप ऐसी बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें इंसान लगातार 20 घंटे भी सोया रहता है लेकिन फिर भी थका हुआ रहता है? आज की वीडियो भी हमेशा की तरह ऐसी धुआंधार स्टोरीज और फैक्ट्स पर मुश्तमिल है जो न सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे का बायस बनेगी बल्कि इसे देखने के बाद आप भी कह उठेंगे वाओ। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सफर। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जैसे एक आम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है वैसे ही सर्किट्स अब इंसानों की जिल्द पर बनाना मुमकिन है, और ये दावा अमेरिका में मौजूद बोस्टन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने किया है। उनका कहना है कि एक खास किस्म की स्याही की मदद से इंसानों की जिल्द पर तरह तरह के सर्किट्स और सेंसर्स बनाना अब मुमकिन हो चुका है, और इस नई किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स को राइटिंग ऑन द स्किन का नाम दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक खास किस्म के पेन और स्याही की बदौलत इंसानी जिस्म पर बहुत से सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, और इसमें इस्तेमाल होने वाली स्याही चंद सेकंड्स में सूख जाएगी और सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। मजीद उनका कहना है कि इस इजाद को मैदान जंग, हादसात और दीगर इमरजेंसीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिस्म के अंदर के हालात का मुकम्मल जायजा लिया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस इनकलाबी इजाद से दिल की धड़कन, बॉडी टेम्परेचर, सांस की बीमारी में मुब्तला मरीजों और बॉडी के मुतालिक दूसरी अहम मालूमात जैसे जिल्द की नमी, पट्ठों और खुद चोट की निगरानी बहुत एक्यूरेटली यानी दुरुस्त तरीके से की जा सकती है, और मरीजों का बर वक्त इलाज मुमकिन हो सकता है। और ये अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पेन की मदद से किसी कागज पर कुछ लिखते हैं। जिस्म पर होने वाले बरकी असरात मरीज की नकलो हरकत को मुतासर नहीं करेंगे, और इससे गलत आदाद शुमार के इम्कानात को भी कम किया जा सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये सारा अमल बहुत सिंपल और आसान है। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, हमारी डेली रूटीन की चैट या कन्वर्सेशन में इमोजीज का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, और गपशप के दौरान मुख्तलिफ इमोजीज हमारे अल्फाज को असल इंटेंशन देने के बायस भी बनते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि तस्वीर में नजर आने वाले इमोजी या स्माइली का असल मकसद क्या है? नाज़रीन, ये स्माइली सन 2017 में बनाई गई थी, और इसका नाम स्माइली फेस विद स्माइलिंग आईज एंड माउथ कवरिंग विद हैंड्स है। अक्सर लोग इस इमोजी को बातचीत के दौरान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो मजाक के तौर पर कुछ कह रहे हैं, लेकिन इमोजीज की एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इसका मकसद सरप्राइज, शॉकिंग कंडीशन या कोई ऐसी चीज जिसकी आप तवक्का नहीं कर रहे थे के लिए इस्तेमाल करना होता है। फैक्ट नंबर 3। नाज़रीन, अमेरिकी माहिरीन ने बहरे ओकेयानूस में दुनिया की तारीक तरीन मखलूकात का इंकशाफ किया है, लेकिन इन सब में एक ऐसी मछली भी है जो इतनी तारीक है कि खुद पर पड़ने वाली 99.5% रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। समुद्र की इंतहाई गहराई में 16 मुख्तलिफ मखलूकात को देखा गया, लेकिन इनमें एक तारीक तरीन मछली भी निकली जिसे दुनिया का तारीक तरीन जानवर यानी द डार्केस्ट एनिमल का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी तस्वीर बनाना बेहद मुश्किल है। फैक्ट नंबर 4। नाज़रीन, फ्रिज आजकल हर घर की जरूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरू में फ्रिज के दरवाजों पर लॉक हैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे आजकल आम घरों के दरवाजों पर किया जाता है। लेकिन इससे होता यह था कि अक्सर बच्चे हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेलते खेलते फ्रिज के अंदर घुस जाते थे और अंदर जाकर फंस जाते थे, और दम घुटने की वजह से मौत का शिकार हो जाते थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करने वाले पहले मुल्क अमेरिका ने सन 1956 में रेफ्रिजरेशन सेफ्टी एक्ट मंजूर किया, जिसमें यह फैसला किया गया कि अगर फ्रिजों के दरवाजों पर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर दिया जाए तो न सिर्फ फ्रिज एयर प्रूफ हो जाएंगे बल्कि हल्के से धक्के से फ्रिज को अंदर से खोलना भी आसान हो जाएगा। नाज़रीन, ये एक मुतारिफ होने के बाद बच्चों की अमवात में काफी कमी वाक़या हुई, और सन 1960 से सन 1981 के दरमियान फ्रिज में फंस जाने से होने वाली बच्चों की अमवात में 50% कमी वाक़या हुई। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, पुरतयश एशिया बनाने वाली स्वीडन की एक कंपनी हेसन्स ने कनाडा के गुलकार ड्रैक के लिए एक पुरतयश मैट्रेस बनाया है। ग्रैंड विविडिस नामी इस मैट्रेस को सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुरतयश मैट्रेस की कीमत $3,90,000 यानी तकरीबन 6.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। इस मैट्रेस की सबसे काबिल जिक्र बात इसका रंग है। ये मैट्रेस स्याह रंग का है, और इस मैट्रेस की तैयारी में तांबे की रंगत की सुनहरी धात, रे मछली की खाल और घोड़े के बाल इस्तेमाल किए गए हैं। इस मैट्रेस का वजन तकरीबन आधा टन यानी 500 किलोग्राम के बराबर है। इसे मुकम्मल तौर पर हाथ से ही बनाया गया है, और इस मैट्रेस के स्प्रिंग पर सोने वाले इंसान को ये तैरने का सा लुत्फ देते हैं, यानी आपको लगेगा कि आप तैर रहे हैं। इस मैट्रेस की तैयारी पर 600 घंटे का वक्त लगा है। कंपनी हर साल इस तरह के 12 मैट्रेस बनाएगी। ड्रैक का मैट्रेस फैक्ट्री से निकलने वाला पहला मैट्रेस है, लेकिन कंपनी इस तरह के मजीद 9 मैट्रेस भी बना चुकी है। इस कंपनी का बनाया हुआ इससे सस्ता मैट्रेस विविडिस क्लासिक है, जिसकी कीमत
$1,90,000 ہے। विविड क्लासिक की तैयारी में भी घोड़े के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी तैयारी पर तकरीबन 300 घंटे लगते हैं। फैक्ट नंबर 6, नादरीन, तस्वीर में नजर आने वाला शख्स बज़ाहिर तो एक आम इंसान लगता है, मगर ये अज़्म, हौसले और हिम्मत की एक जिंदा जावेद मिसाल है। इनका नाम वैंग एंगलन है और इनका ताल्लुक चाइना के एक गांव से है जहां ये खेती बाड़ी का काम करते हैं। इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और ये सिर्फ 3 जमातें पास हैं। नादरीन, सन 2001 में चाइना की एक ताकतवर सरकारी कंपनी चेंगवा ग्रुप ने इनकी जमीनों के करीब अपना पॉलीविनाइल क्लोराइड का केमिकल प्लांट नस्ब कर दिया और हर साल तकरीबन 15,000 से 20,000 मैट्रिक टन केमिकल वेस्ट इनकी जमीनों के करीब फेंकना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में गांव का 71 एकड़ ज़राई रकबा काबिल काश्त न रहा और तकरीबन 478 एकड़ रकबा केमिकल मवाद के नीचे दब गया। नादरीन, मिस्टर वांग एक छोटे से घर में रहते हैं, जबकि चेंगवा ग्रुप 5,000 लोगों को नौकरियां फराहम करता है और हर साल $235 मिलियन का बिजनेस भी करता है। लेकिन हिम्मत की बात यह है कि मिस्टर वांग ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें आलूदगी के कानूनी सबूत जमा कराने का कहा, जिस पर मिस्टर वांग ने बाकायदा अपनी तालीम का आगाज किया और करीबी बुक शॉप से कानून की किताबों को अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया और इसके बदले शॉपकीपर को मकाई की बोरियां बतौर मुआवजा देता रहा, क्योंकि उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यह सिलसिला 8 साल तक जारी रहा और अपनी तालीम आप के तहत उन्होंने कानून पर अबूर हासिल किया और आलूदगी के मुतालिक केस दोबारा दायर किया और मजीद 8 साल केस लड़ने के बाद बिलाखिर 2016 में कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुना दिया और चेंगवा ग्रुप को मिस्टर वांग और हमसाया गांव को $1,26,000 रकम देने का हुक्मनामा भी जारी किया। नादरीन, सच कहते हैं कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, नादरीन, थक जाना एक मामूल की बात है और पूरे दिन में अक्सर औकात इंसान थकावट महसूस करता है और 20 मिनट का कैलूला इंसान की थकावट कम करने के लिए काफी होता है। लेकिन एक ऐसी पुरस्रार बीमारी भी है जिसमें इंसान 20 घंटे तक सो सकता है लेकिन फिर भी थकावट महसूस करता है। इस बीमारी को क्लाइन-लेमन सिंड्रोम या स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये बहुत रेयर बीमारी है और हर 5 लाख में से एक फर्द इसका शिकार हो सकता है। आम बीमारी की तरह ये लगातार नहीं रहती, बल्कि इसमें मुब्तला मरीज अचानक इसके हमले का शिकार होता है और मेडिकल जुबान में इस दौरे या हमले को एपिसोड कहते हैं और एक एपिसोड कुछ दिन, हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस पुरस्रार बीमारी की कोई खास वजह आज तक सामने नहीं आई, मगर ख्याल यही है कि दिमाग के कुछ हिस्सों तक खून के बहाव में कमी की वजह से ये बीमारी लाक हो सकती है। इस बीमारी की वजह से मुतासरा शख्स पर नींद गालिब रहती है और इंसान उठने में शदीद दुश्वारी का सामना करता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ेपन, धोखाधड़ी, ज़हनी इस्तराब और बचगाना हरकत का शिकार रहता है और वो शदीद भूख में भी मुब्तला रह सकता है। फैक्ट नंबर 8, नादरीन, जापान में एक शहर है जिसका नाम ओमोरी है और ये अपने गार्लिक यानी लहसुन से बनी हुई खाने पीने की अशिया की वजह से बहुत मशहूर है, जिसकी वजह यहाँ पर पैदा होने वाले गार्लिक यानी लहसुन की हद से ज्यादा मिकदार है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लहसुन उगाने वाला शहर ओमोरी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब यहाँ लहसुन का हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होता है तो आपको हर तरफ से लहसुन की खुशबू आती रहेगी। यहाँ आपको लहसुन से बनी हुई आइसक्रीम और शराब भी मिलेगी और मशहूर कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला और पेप्सी की तरह की एक नई किस्म की कोल्ड ड्रिंक भी नजर आएगी, जिसे गार्लिक कोला का नाम दिया गया है और ये ड्रिंक यहाँ बहुत ज्यादा मिकदार में बनाई जाती है। अपनी इन जदीद गार्लिक प्रोडक्ट्स की वजह से इस शहर को गार्लिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, नादरीन, इंडियन रियासत राजस्थान में एक ऐसा गांव वाक़या है जहां बेटी की पैदाइश पर पूरे गांव में 111 दरख्त लगाए जाते हैं और पूरी कम्युनिटी इनकी हिफाजत भी करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोग लड़की की ख्वाहिश में जुनून की हद तक मुब्तला हैं और जहेज के रवाज की वजह से लड़कियों को बोझ समझा जाता है। नादरीन, गाँव के साबिक सरपंच श्याम सुंदरी पिलावल ने ये इकदाम सन 2006 में अपनी बेटी की वफात के बाद शुरू किया था, जिसके बाद बेटी की पैदाइश का खैर मकदम करने के लिए गांव में हर बेटी की पैदाइश पर दरख्त लगाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है और बेटी के माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर 21,000 रुपए जबकि वालिदैन से 10,000 रुपए लेकर इसे फिक्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, जो बच्ची की मुनासिब तालीम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तमाम देहाती मिलकर बच्ची के वालिदैन से एक हलफनामा भी लेते हैं कि वो बच्ची की शादी कानूनी उम्र हासिल करने से पहले नहीं कर सकेंगे। सन 2006 से 8 तक इस गाँव में तकरीबन 4 लाख के करीब दरख्त उगाए जा चुके हैं।
फैक्ट नंबर 10। नादरीन, अक्सर गोश्त को बारबेक्यू करते वक्त ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि आया ये गल गया है या नहीं। बाज़ औक़ात गोश्त बाहर से जल जाता है जबकि अंदर से कच्चा रह जाता है। इस मसले के हल के लिए माहिरीन ने एक स्पेशल थर्मामीटर बनाया है जिसे स्टेक चैंप का नाम दिया गया है। गोश्त पकाते वक्त आप इस थर्मामीटर की स्टिक को गोश्त के टुकड़े के अंदर दाखिल करके इसे ग्रिल या ओवन में रख दें। इसके ऊपर लगी हुई LED लाइट्स के कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोश्त कितना गल गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नादरीन, इस स्टिक को आप ग्रिल, पैन या ओवन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नादरीन, ये थी आज की वीडियो। हमेशा की तरह पूरी उम्मीद हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस आप तक बिला ताअत्तुल पहुंचती रहें। आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।